Morning students, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 7 of SST. Everybody should switch off your audio. I am going to explain the chapter. I will explain you chapter 7. The chapter name is The Southern Plateaus. इसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको लोकेशन पढ़ाया था इसका, और फिर उसके बाद मैंने आपको इसका डेक्कन प्लेट्यू पढ़ा दिया था, इसके रिवर्स पढ़ा दिया था, जो कि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो अपना यूट्यूब से फॉलो कर सकते हैं उसको। आज मैं क्लाइमेट से स्टार्ट करूँगी। क्लाइमेट मीन्स होता है आपका जलवायु। The southern plateaus receive rainfall during the monsoon season from June to October. The southern plateaus receive rainfall. साउदर्न प्लेट्यूज में बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होता है। कब होता है? ड्यूरिंग द मानसून सीज़न। मानसून सीज़न में होता है, जो कि जून से अक्टूबर तक रहता है। यानी जून से अक्टूबर तक साउदर्न प्लेट्यूज में बहुत रेनफॉल होता है। द मंथ्स बिटवीन मार्च एंड जून आर वेरी हॉट। मार्च और जून में वहाँ पर साउदर्न प्लेट्यूज में बहुत ही गर्मी होती है, हॉट होता है सीज़न। टेम्परेचर्स इन दीज मंथ्स कैन ईजली राइज अबव 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर्स इन दीज मंथ्स कैन ईजली राइज, और फिर मार्च और जून में इतनी गर्मी पड़ती है कि वहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। द विंटर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम नवंबर एंड लास्ट टिल फेब्रुअरी। और विंटर सीजन वहाँ कब से स्टार्ट होता है? नवंबर से स्टार्ट होकर के फेब तक जाता है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। द फॉरेस्ट अराउंड द वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू हैव ट्रीज लाइक ओक, टीक, साल, सैंडलवुड, महुआ, मैंगो, जैकफ्रूट, बैम्बू एंड बैनियन ट्री। क्या होता है? द फॉरेस्ट अराउंड द वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू हैव ट्रीज। द फॉरेस्ट, जंगल, जो कि वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है डेक्कन प्लेट्यू के, उनमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? ओक ट्री, टीक ट्री, ये सारे पेड़ के नाम हैं। साल ट्री, सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी वाला पेड़, महुआ, मैंगो, जैकफ्रूट यानी कटहल, बैम्बू और बैनियन ट्री वहाँ पर उगते हैं। The forest on the slopes of the Western Ghats have trees like rosewood, mahogany, bamboo and ebony. रोजवुड को हम कहते हैं शीशम की लकड़ी। तो ये जिस पेड़ से बनती शीशम की लकड़ी, वहाँ कहाँ पर पाए जाते थे ये सब पेड़? वेस्टर्न घाट। द फॉरेस्ट ऑन द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के स्लोप्स पर, ढलान पर ये सारे पेड़ पाए जाते थे फॉरेस्ट में, जंगलों में। द वाइल्ड एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट इंक्लूड एलिफेंट, सांबर, बोर, डियर, लियोपर्ड, स्पॉटेड डियर, नीलगाय, ब्लैक बग, चौसिंगा एंड स्लोथ बियर। ये सारे जानवर वहाँ पर पाए जाते थे। बोर मीन्स होता है आपका सुअर, नीलगाय, और ये सारे आपके एनिमल्स के नाम हैं। एलिफेंट, सांबर, बोर मीन्स सुअर और जंगली सुअर जिसे हम कहते हैं, और डियर, लियोपर्ड, और स्पॉटेड डियर, नीलगाय, ब्लैक बक, चौसिंगा एंड स्लोथ बियर वहाँ पर पाए जाते थे जंगलों में। Come on, next page. Soil. There are two types of soil found in the southern plateaus. Soil means होता है मिट्टी। वहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू में आपके साउदर्न प्लेट्यूज में कौन कौन सी सॉइल पाई जाती थी? दो प्रकार की सॉइल पाई जाती थी, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यानी कि ब्लैक सॉइल आपकी कहाँ कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पाई जाती है। दिस सॉइल इज सूटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, शुगर केन, ग्राउंड नट्स, मिलेट्स, ऑयल सीड्स, राइस एंड वीट्स। क्या होता था? कल्टीवेशन मीन्स होता है खेती। इस मिट्टी के साथ किस किस चीज़ की खेती की जाती थी? वहाँ पर कॉटन की, शुगर केन मीन्स गन्ने की, ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली की, मिलेट्स मीन्स बाजरा की, ऑयल सीड्स की, जिस सीड से ऑयल बनता है, राइस की, और वीट की, वीट मीन्स गेहूँ। ये सारी चीज़ों की खेती की जाती थी। रेड सॉइल इज़ फाउंड इन पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। रेड सॉइल इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। रेड सॉइल कहाँ पाई जाती थी? तमिलनाडु में पाई जाती थी, कर्नाटक में पाई जाती थी, महाराष्ट्र में पाई जाती थी और मध्य प्रदेश में पाई जाती थी आपकी रेड सॉइल। क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन हियर इन दिस सॉइल आर मिलेट्स, पोटैटो, राइस, व्हीट एंड शुगर केन। कौन कौन सी क्रॉप्स या कौन कौन सी फसल उगती थी? किन किन चीज़ों की होती थी? मिलेट्स यानी बाजरा, पोटैटो, राइस, व्हीट एंड शुगर केन यानी गन्ने की खेती वहाँ पर होती थी। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जिन्हें आपको कॉपी में करना है। exercises, wait a minute, I will see you. क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में करना है। You can write it on your copy with pausing the video from YouTube. मैम बेटा वीडियो आप मैम हार्ड वर्क भी कॉपी करना है? नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करना है। और इसमें जो एक्सरसाइज मिस हो गई है बाय डिफ़ॉल्ट वो इरेज हो गई है, वो मैं आपको कल चैप्टर, जब नेक्स्ट चैप्टर एसएसटी का पढ़ाऊंगी तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। आप उसको सिर्फ बुक में करना, टिक द करेक्ट ऑप्शन सिर्फ बुक में करना है। ये 5 क्वेश्चंस आप कॉपी में कर लीजिएगा। यू शुड राइट इन विद योर कॉपी विद के नीचे दिखा दीजिए बेटा। क्या मैम पूरा क्वेश्चन 4 का नीचे तक क्वेश्चन देखिए।